मैं लौटूंगी आपके पास। हम पुष्पेंद्र वैद्य हमारे संवाददाता मौजूद हैं कैलाश विजयवर्गीय के साथ। पुष्पेंद्र, ओवर टू यू। जी, मेरे साथ कैलाश जी सर। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है और रुझान तो अभी आना। मेरे साथ कैलाश जी, आप सीधे कैलाश जी से बात करें। ठीक है, बहुत स्वागत करते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी आपका। हाँ, जरूरत थी कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश में वापस लाने की। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव के माध्यम से कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश में वापस लाए और इस बार परिणाम तो एकदम चमत्कारी आ गए। छिंदवाड़ा जो कि असंभव था उसे आपने संभव कर दिया। हाँ, गृह मंत्री जी और माननीय नड्डा जी का निर्देश था कि जाकर उसको जीतना चाहिए। मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, पहले मुझे इंदौर क्लस्टर का प्रभारी बनाया था, बाद में फिर वहाँ का प्रभारी बना दिया। तो हमने मोदी जी के और अमित मोहन यादव जी के नेतृत्व में वहाँ पर ज़बरदस्त कार्यकर्ताओं की टीम के साथ काम किया और हम सभी सीटों पर विजयी हुए। कैलाश जी, लेकिन जो जी मीडिया की तरफ से एआई सर्वे किया गया था और हमने ये लगातार दिखाया कि जो रुझान है वो 305 के आसपास हैं और अभी जिस तरह के रुझान निकल के सामने आए हैं वो भी आसपास ही नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, ये बात तो मानना पड़ेगी। एक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें सबसे करीब का एग्जिट पोल आपका ही है, जी मीडिया का ही है, और मैं आपको बधाई देता हूँ। हमें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर अब जब परिणाम आ गए तो अब आपके एग्जिट पोल पर पूरा विश्वास करना ही पड़ेगा और आपको बधाई भी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डिजिटल इंडिया की ओर रुख करने की बात करते हैं और हमने वही प्रयास किया एआई के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से। इस बार हमने एग्जिट पोल दिखाया था। जी, बहुत बढ़िया किया आपने और आपको बधाई देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, लेकिन जिस तरह की टफ फाइट देने की बात बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश में कर रही थी कि 29 की 29 सीटें हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दोनों की सीटें इस बार खतरे में नजर आ रही हैं। एक तरफ नकुल नाथ की बात करते हैं, सीट पूरी तरह से खतरे में है। विवेक बंटी साहू लगातार लीड बना के आगे बढ़ रहे हैं। क्या रणनीति बहुत अच्छी तरीके से काम कर गई, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने टीम वर्क से काम किया। मोदी जी का नेतृत्व था, अमित भाई की रणनीति थी, नड्डा जी की एक रणनीति, संगठन की रणनीति, और हमारे मोहन जी का जो नेतृत्व है वो नया नेतृत्व था। हम सब ने मिलकर एक टीम वर्क से काम किया और मुझे गर्व है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हम 29 की 29 सीट जीते। कैलाश जी, आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी छिंदवाड़ा में, जिस तरह से अभी बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। और मुझे तो लग रहा है अब नकुल नाथ ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा है परिणामों को लेकर। कमलनाथ ने भी यही कहा है कि जो जनता फैसला कर रही है उसे स्वीकार कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आपने डेरा डाल रखा था छिंदवाड़ा में कम से कम 10 दिन के लिए। हाँ, मैं आता जाता रहा, लगभग 8-10 दिन तो रहा वहाँ पर। मैं लास्ट के 8-10 दिन वहीं रहा, पर मुझे क्योंकि सेक्टर दिया था जबलपुर, बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा, तो मैं रात में कहीं जबलपुर से भी छिंदवाड़ा आ जाता था, मंडला से भी छिंदवाड़ा आ जाता था, बालाघाट से भी छिंदवाड़ा आ जाता था। तो असली चुनाव का काम तो रात में ही होता है। कैलाश विजयवर्गीय जी, लेकिन क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि बाकी सीटों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मेहनत अगर कहीं करनी पड़ी बीजेपी को, क्योंकि तमाम दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे, तो वो छिंदवाड़ा ही रहेगी और वो मेहनत अभी तक सफल ही नजर आ रही है? हाँ, मेहनत इन द सेंस कि ऐसा है कि चुनाव आजकल एक तरीके से उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री होती है। उस केमिस्ट्री को ध्यान में रख के यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव आसान हो जाता है। तो वहाँ छिंदवाड़ा को पहले हमने जाने के बाद समझा और समझने के बाद जो जो करना था वो किया और इसलिए चुनाव जीत गए। और हमें गर्व है कि कमलनाथ जी का बहुत बड़ा गढ़ था, वो कांग्रेस का ही बहुत बड़ा गढ़ था, और हमारे छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत से और हमने जैसा जैसा जिनको काम दिया उन्होंने काम किया, तो ये जीत पूरी छिंदवाड़ा के हमारे मेहनतकश कार्यकर्ता। बिल्कुल, कैडर आपको भले अलग मिल गया था, लेकिन मालवा में आप भूमिका निभाते रहे पूरे लोकसभा चुनाव में, प्रचार प्रसार के दौरान भी, और इंदौर में तो क्या ही हो गया।
और वो मैंने सुना है विजयवर्गीय जी के नाम के चलते हुआ है। विजयवर्गीय जी का नाम ही इतना बड़ा है कि इंदौर में उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। नहीं 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 नहीं, बहुत छोटे से कार्यकर्ता है हम तो। और उसके बाद छिंदवाड़ा के चुनाव के बाद हम झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन यहाँ लग गए थे और यहाँ पर भी ईश्वर की कृपा रही, हम सभी सीट जीत रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, लेकिन अगर कांग्रेस के हाथ से छिंदवाड़ा की सीट जा रही है तो आप क्या मानते हैं, क्या कमी रह गई है कांग्रेस की तरफ से कि उनके पास से उनका जो गढ़ कहा जाता था? इस बात का हवाला लगातार कमलनाथ देते नजर आए कि 44 साल तक मैंने इस सीट को, इस पूरे क्षेत्र को अपने खून पसीने से सींचा है, लेकिन उसके बाद अगर जनता साथ नहीं देती है तो कमी क्या महसूस करते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों को विश्वास है और लोगों को लगता है कि 40 साल में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ, पर अब मोदी जी की सरकार बनेगी ही, छिंदवाड़ा का विकास बहुत अच्छा होगा। तो लोगों को विकास चाहिए और भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्यायवाची है और इसलिए हम विकास करेंगे भी, क्योंकि 40 साल तक लोगों ने एक पार्टी को देखा, अब हमको देखेंगे तो हम निश्चित रूप से वहाँ पर बिल्कुल। जिस तरह से आपने बताया कि आपको जिम्मेदारी मिली थी जबलपुर की, छिंदवाड़ा की, तमाम क्षेत्र मुझे लगता है महाकौशल में आते हैं मध्य प्रदेश के। और अगर मैं जबलपुर की बात करूं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एकदम फ्रेश चेहरा उतारा था, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा अंतर जीत का यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा हो गया, संगठन की ताकत मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी हो गई। जब संगठन मजबूत हो और एक मोदी जैसा नेतृत्व अगर सामने दिख जाए तो उसकी काम करने की क्षमता 10 गुना हो जाती है। इसलिए कुल मिलाकर ताकत संगठन की होती है और नेतृत्व का प्रभाव संगठन पे होता है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो कभी सफलता का श्रेय खुद नहीं लेते हैं। बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।